अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छा हेलमेट लेकर आप पूरी तरह से सेफ हैं तो आप गलत हैं और आपको फिर से एक बार सोचने की ज़रूरत है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटो सेफ इंडिया। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कि हमारे नए व्यूवर हैं, क्योंकि मेरा चैनल ही अभी न्यू है तो इसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो मेरा नाम आशु है और मैं पिछले 8 सालों से प्रोफेशनल राइडर हूँ, जिसमें मैंने बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, रेसिंग ट्रैक से लेकर TSD बाइक रैलीज से लेकर जितने भी बाइकिंग कम्युनिटी में जितने भी इवेंट्स होते हैं मैंने सब कुछ लगभग मैंने कर लिया है। धीरे धीरे वो सारी वीडियोस भी मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा जो सेफ्टी को लेकर, और जो अभी लोकल एरियाज़ में जो राइडिंग कमेटी है, जो अभी राइडिंग ग्रुप चल रहे हैं, उन सबको देखते हुए, उनके राइडर्स को देखते हुए, एक्चुअली लैक ऑफ नॉलेज को देखते हुए ये अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। उसका रीज़न बस यही है कि मैं जो अभी यंग राइडर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे लैक ऑफ नॉलेज नज़र आता देखने में मुझे, क्योंकि मैं लोकल राइड्स भी करता हूँ और मैं लॉन्ग राइड्स भी करता हूँ। तो मुझे ऐसे लोग मिलते रहते हैं जिनको एक्चुअली में पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए क्या सही है। उनको लगता है राइडिंग का मतलब सिर्फ वीडियोज़, फोटोज़ या स्टंट, या उनके मन में एक ये है कि हाँ मुझे बस ये करना वो करना, लेकिन वो गलत चीज़ें। तो वो सारी चीज़ धीरे धीरे इसमें क्लियर करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सॉर राइडिंग पैंट की। भाई बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं मुद्दे पे, दिखाते हैं आपको राइडिंग पैंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये रही वो राइडिंग पैंट एक्सॉर टॉर्क, इसका मॉडल नेम है टॉर्क, आप ये दे सकते हो। ये इसका अपर प्रोफाइल है, वीडियो में एकदम क्लियर आ रहा होगा। और ये हो गया इसका लोअर प्रोफाइल, बैक से भी एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये हो गया इसका बैक प्रोफाइल। तो ये है कुछ इस तरह से राइडिंग पैंट जो मैं पिछले 2-3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं इसको। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सबसे पहला जो मिथ है लोगों को इसके अंदर, इसको लिखे कि प्रोटेक्टर जो है इसके वो लेवल 1 के हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि एक आध लोगों ने मुझसे एक बार पूछा था कि लेवल 1 के प्रोटेक्टर आते हैं इसके अंदर। नहीं, ऐसा नहीं। मैं प्रोटेक्टर भी मैंने इसके निकाल के रखे हैं अलग से, तो वो भी मैं एक बार शो कर देता हूँ आपको, क्योंकि इसीलिए मैंने अलग करके रखा है ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। तो ये है भाई इसका नी गार्ड, ये दोनों इसके नी गार्ड्स हैं जो मैंने निकाल के रखे हुए हैं। और ये प्रोटेक्टर्स जो हैं ये लेवल 2 है। इसमें अगर आप देखोगे थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत होगी क्योंकि ये थोड़ा सा फेड हो गया, लेकिन ये लेवल 2 प्रोटेक्टर हैं। और ये दोनों ही वही है, सेम प्रोटेक्टर आते हैं लेवल 2। और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लेवल 2 प्रोटेक्टर है, और भी प्रोटेक्टर्स हैं जो लेवल 2 हैं, वो भी मैं अभी शो करता हूँ आपको। ये हो गया आपके नी प्रोटेक्टर, ये हो गया आपके हिप प्रोटेक्टर है, पीछे बैक साइड में लगता है साइड में, ताकि आप कभी गिरें या स्लाइड हो तो उस टाइम जब आप का जो हिप है वो रोड से रगड़ खा रहा हो तो ये आपको बचा पाए। मतलब एक अगर हिंदी भाषा में बोले तो ये आपके बम को बचाने के लिए है। और ये भी लेवल 2 है, इस पर भी लिखा हुआ है, मेंशन है इस पर लेवल 2। तो जहाँ लेवल 2 की बात आती है, आपकी जो सेफ्टी है वो हमेशा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता होगा लेवल 2 हमेशा अच्छा होता है। और लेवल 1 वैसे भी अब आना लगभग बंद हो गया, और उसको बंद हो जाना भी चाहिए, क्योंकि सेफ्टी इतनी अच्छी उसकी नहीं होती है। क्योंकि जब मैंने राइडिंग स्टार्ट किया था शुरुआत में, तो मुझे भी नहीं पता, तो मैंने भी लेवल 1 से स्टार्ट किया था, लेकिन अब शायद वो जैकेट्स नहीं आते हैं लेवल 1 वाले। और इन प्रोटेक्टर के अलावा इसमें मतलब ये हो गया आपका नी, और ये हो गया आपका हिप गार्ड, और इसमें एक गार्ड आपको और मिलने वाला है, वो होता है सिंग गार्ड। ये भी आपको मिलता है, बट ये लेवल 2 नहीं है भाई, ये हार्ड प्लास्टिक है, बट आपको बहुत हद तक बचा लेगा। और वहाँ पे ज़्यादा इंपैक्ट आता भी नहीं है सिंग गार्ड पे। जो मेरा एक्सपीरियंस, मुझे लगता नहीं कि कभी आप गिरोगे तो बहुत ज़्यादा सिंग पे आपके इम्पैक्ट आता है। मोस्टली इम्पैक्ट आता है आपके नीज पे जो सेव करता है, और आपके जब गिरते हो तो आपके हिप पे। तो दोनों में आपको लेवल 2 की प्रोटेक्शन मिलने वाली, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि जब भी आपने कई बार वीडियोस देखे होंगे, सर्च किए होंगे, कई कंटेंट आपने देखा होगा ऐसा, इसमें बताया गया है कि लेवल 2 प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यस, ये इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है लेवल 2 और लेवल 1 दोनों का है। तो मैंने देखा लेवल 1 का जो पहले आते थे, अब तो शायद लेवल 1 मेरे ख्याल से बहुत कम ही राइडिंग गियर्स हैं जो लेवल 1 बना रहे होंगे, तो उन्हें लेना भी नहीं चाहिए, लेना सेफ भी नहीं है उनका। तो फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं राइडिंग में। ये मैंने दिखा दिया आपको प्रोटेक्टर, ये हो गए प्रोटेक्टर की बात। अभी हम आते हैं इसकी पैंट के ऊपर फिर से वापस। और भाई ये रही पैंट, सबसे बड़ा जो इसमें प्लस पॉइंट है, जो गर्मियों में आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने देगा गर्मी की वजह से। तो इसमें ये भाई पूरा नेट लगा हुआ है, यहाँ पे नेट कोई ऐसा कमज़ोर सा नेट नहीं है, अच्छा नेट है। मतलब इतनी जल्दी फटेगा नहीं जब तक इसमें कोई चीज़ फंस ना जाए। तो सबसे अच्छी बात है कि ये यहाँ पर भी है, और नीचे देखो यहाँ पर भी है।
तो जब आप राइड पे हो तो लॉन्ग राइड पे, क्योंकि मैंने मई जून की गर्मियों में भी राइड की है इसमें, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत गर्मी लग रही हो, पूरे कपड़े गीले हो गए। पैंट में फिलहाल ऐसा नहीं होगा, जैकेट में हो जाता है, क्योंकि जैकेट में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसा रहा है। जैकेट के बारे में फिलहाल कभी और बात करेंगे। तो इसमें ये जो नेट दे रखा है, तो इससे आप गर्मी में बेफिक्र होकर आप राइड कर सकते हो। और बैक साइड पे भी है, ये आप देखो बैक साइड पे भी है, और आपको हिप के पास भी मिलेगा। तो ये भी आपकी बहुत हेल्प करता है जब इसमें एयर इनटेक के लिए बना है और अंदर हवा जाती है, तो आपको गर्मी से बहुत हद तक बचाता है। जो मैंने फील किया, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने लिया था तो मुझे लग रहा था कि गर्मी में शायद इसको चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। गर्मी मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। हाँ, जैकेट ज़रूर परेशान करता है। बाकी ये एडजस्ट करने के लिए आप इसकी जो चौड़ाई है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी विड्थ को। और क्योंकि मैं लॉन्ग बूट्स पहनता हूँ तो मैं अपनी राइडिंग पैंट्स को अंदर करता हूँ बूट के अंदर, तो इसलिए मैं इसको एकदम जितना टाइट हो पाता है मैं कर लेता हूँ। और अगर आप लॉन्ग बूट नहीं पहनते हैं या लॉन्ग बूट के ऊपर से राइडिंग पैंट पहनते हैं, अगर मतलब ये पैंट अगर आप अंदर नहीं करते हैं तो आप ऐसे भी पहन सकते हैं और उसको बूट के ऊपर करके तब आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो पैंट अपनी जगह पे बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी। और इसमें एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, पीछे कहाँ गया, हाँ ये रहा, आपका वेस्ट एडजस्टर इसमें लगा हुआ है, ताकि जैसे हम लोग पैंट में जीन्स पैंट में हम लोग बेल्ट का यूज़ करते हैं ना, वैसे इसमें ये एडजस्टर आता है जिसको आप खोल के बहुत ईजिली आराम से, ये एल साइज़ है फिर भी मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट आपको करना पड़ेगा जब आप लोगे। तो इसीलिए आपको दिया कि आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर पाओ, ताकि आपकी पैंट नीचे ना खिसके। तो इस बात का बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। और अंदर भी इसके अंदर ये नेट का फैब्रिक लगा हुआ है, जो आप देख रहे हो, ये मैंने पकड़ रखा अलग से। ये नेट का फैब्रिक है। ये सबसे अच्छी बात है ना कि अगर बहुत पहले जब आप लोग, शायद आपने भी किया होगा, जो हम लोग स्पोर्ट्स वाले लोअर पहनते थे तो उसमें ये लग के आता था, तो उसी टाइप का ये है। तो इससे इम्पैक्ट ये है कि आपका जो स्वेटिंग अगर थोड़ा बहुत आ रहा तो ये इसको अब्जॉर्ब करता है, मतलब आपको गीला नहीं होने देगा। आपका जो स्वेटिंग है वो इसको धीरे धीरे करके ये सोखता जाएगा, तो आप अंदर से बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पे मतलब गीलापन लग रहा है आपको, ऐसा कुछ नहीं लगने वाला इसमें। ये अच्छी बात है। प्रोटेक्टर्स के लिए सारे इसमें पॉकेट दिए हुए हैं, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहला प्रोटेक्टर है जो हिप के लिए, ये इसमें एक पॉकेट बना है, इसमें हम ऐसे करके, अभी मैं डाल के तो पूरा नहीं दिखाऊँगा क्योंकि इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन एक आइडिया आपको लग जाएगा। ये प्रोटेक्टर है जो इसके अंदर ऐसे इसको मोड़ के आप इसको अंदर कर सकते हैं। और ऐसी सब चीज़ों के लिए पॉकेट्स बना हुआ है, तो आपको कुछ अलग से एफर्ट नहीं करना। पॉकेट है, उसके बाद पॉकेट के बाद आप इसको ऐसे यहाँ से जिप लॉक, ये है आपका एक तरह से, और इसको आप ये जिप लॉक कर सकते हैं। ये मैंने इसके बता दिए इसके फीचर्स जो इसमें है। क्या अभी बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसको लेके, और क्या ये सेफ़ है कि नहीं। देखिए, सेफ्टी आपको तब पता चलेगी जब आपने कोई राइडिंग गियर आपने यूज़ किया हो और उस सेफ्टी गियर के साथ आप कहीं पे गिरे हों, या आपके साथ भगवान ना करे कि कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कुछ हुआ, लेकिन अगर आपने एक्सपीरियंस तो आपको तभी आएगा जब आप उस राइडिंग गियर के साथ या तो आप गिरे हों या तो आपने कभी कोई एक्सीडेंट फेस किया हो। तो मेरे साथ हो चुका है THD बाइक रैली जो होती है ऑफ रोडिंग वाली, जो आपको पता है, तो उसमें मैं इसको मैंने इसको पहन रखा था, और मतलब मैं पूरे प्रॉपर राइडिंग गियर में था, तो उसमें ये पैंट भी इंक्लूड थी मेरी। तो उसमें मैं उस टाइम पे मैं गिरा था एक बार उसको, तो मैं लेकिन खैर जब मैं वहाँ गिरा था तो क्योंकि आपको पता है THD रैलीज़ में, बाइक रैलीज़ में नीचे रोड नहीं होता, वो ऑफ रोडिंग होता, तो ऑब्वियस सी बात है कि सैंड वहाँ पे पड़ी हुई थी, तो लेकिन उस पर गिरा। लेकिन ये है कि अगर उस सैंड पे भी अगर आप बहुत स्पीड में आप गिर रहे हो ना, तो भी आपके स्क्रैचेस ज़रूर आ जाएंगे नी पे, या मतलब पैरों या जिस भी बॉडी पार्ट से आप गिरते हो वहाँ पे इम्पैक्ट आना ही आना है। तो ये एक वो था, मैं एक क्लिप लगा दूंगा इसमें, जो मैं गिरा था वो उसकी क्लिप मेरे पास है, तो वो मैं भी यहाँ पे ऐड ऑन कर दूंगा ताकि आप देख पाओ। लेकिन वो सैंड था, लेकिन मेरी बाइक थोड़ी सी स्पीड में थी, क्योंकि आपको पता है कि वो THD एक तरीके से गेम है और उसे हमें उनके नॉर्म्स के हिसाब से पूरा करना होता। तो वहाँ पे मैं गिरा था, तो उसकी वजह से मैं अपने पूरे नीज़ के उस पर गिरा। मेरा जो इम्पैक्ट था वो नीज़ पे था पूरा, तो वो इस तरह से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और एक एक्सपीरियंस मेरा था, उसका वीडियो मेरे पास नहीं है। मैं एक बार हिल्स पे था अपने चंपावत के एरिया में, तो वहाँ पर मैं एक बार एक पत्थर आया, मैं बाइक लीन थोड़ा सा कर रहा था, तो वो पत्थर मेरे टायर पे आया, तो मैं थोड़ा सा स्किड कर गया। तब मैं साइड से थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन आप यकीन मानो कि ये जो प्रोटेक्टर थे ना, ये हिप गार्ड,
पूरा मतलब इन्होंने मुझे बचाया। अगर ये नहीं हो, मतलब प्रोटेक्टर अगर ना होता तो मैं 100% मैं उस दिन कुछ नहीं तो मुझे स्क्रैचेस तो बहुत गंदे वाले स्क्रैच आने वाले थे, तो मैं बहुत हद तक बच गया हूँ उससे। तो देखिए मैं इसको 2 बार टेस्ट कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि टेस्ट आप तभी कर सकते हो जब आप कहीं गिरे हो या आपका कहीं आपने कभी एक्सीडेंट फेस किया हो। तो ये दोनों चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं। फिलहाल राइडिंग की सेफ्टी, मतलब आप सेफ्टी पर्पज़ से अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 5500 के अराउंड आती है। और शुरुआत में बहुत ज़्यादा महंगे गियर खरीदने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप पहले कोई भी राइडिंग गियर खरीदो, बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो, थोड़ा सा धीरे धीरे जब उस चीज़ में आप पुराने हो जाओ, फिर आप धीरे धीरे अपना राइडिंग गियर अपग्रेड करते चले जाओ। यही मैंने भी किया था। और अभी क्या है, मैं इस टाइम पे मैं कई चीज़ें मैं फेस कर चुका हूँ। मैंने कई सारे राइडिंग गियर यूज़ किए, कई सारे राइडिंग गियर मैं यूज़ करके छोड़ चुका हूँ, कई यूज़ कर रहा हूँ और कई आगे प्लानिंग में हैं। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखना कि आपकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, ना कि आपके लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल राइडिंग गियर्स अगर आप इनिशियल स्टेज पे अभी आपने राइडिंग स्टार्ट की है तब भी आप ले सकते हो, और अगर आप पुराने भी हो चुके हो तब भी आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें लेवल 2 प्रोटेक्टर है वो जो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छे हैं। किसी भी तरीके से आपको परेशान नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी का बहुत अच्छा सा होता ना कि एक कोई ध्यान रखने वाला, तो आपकी राइडिंग पैड आपका बहुत अच्छे से सेफ्टी ध्यान रखेगी। लास्ट में मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि एक बात का ध्यान रखना कि पिछली बार मैंने बोला था कि हेलमेट बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं सिर्फ हेलमेट की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके लिए राइडिंग गियर भी ज़रूरी है। राइडिंग गियर में सब चीज़ आता है। आपका हेलमेट हो गया, राइडिंग जैकेट हो गया, राइडिंग पैंट हो गई और आपके राइडिंग बूट्स हो गए। तो फिलहाल अभी का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। आई होप कि मैंने पैंट के बारे में आपको सारी चीज़ें मैंने पैंट के बारे में दिखा भी दी हैं, सारे उसके फीचर्स भी मैंने आपको बता दिए। मेरा एक्सपीरियंस था वो भी मैंने बता दिया है। और सेफ्टी पर्पज़ से राइडिंग एकदम मतलब राइडिंग पैंट एकदम बेहतरीन है, आप बिल्कुल ले सकते हो। मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा कि आप इसको मतलब कोई भी ले सकता है। लेवल 2 प्रोटेक्टर है तो आपको कहीं भी सेफ्टी से लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा आज का एक, मैं रिव्यू तो नहीं बोलूँगा, मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप कोई भी किसी चीज़ की शुरुआत करने में आपको अगर कोई परेशानी आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही, तो आप कमेंट करके बताओ, मैं ज़रूर बताऊंगा। राइडिंग से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड या लॉन्ग राइड से रिलेटेड, या कुछ भी ऐसा हो जो बाइकिंग कम्युनिटी से रिलेटेड हो, या आपको प्रोफेशनली इस फील्ड में जाना हो, वो सारी चीज़ें अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा या फिर मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आई होप तो कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।